हम सब लोग खुश होना चाहते हैं और इसीलिए हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसी बातें बैठी होती हैं कि अगर मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे वो चीज मिल जाएगी तो मेरी लाइफ सेट है। इसलिए जो भी चीज हमारे माइंड के अंदर बैठी होती है कि मुझे ये चीज चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और फिर हमें वो चीज मिल भी जाती है। लेकिन क्या उसके बाद हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं? जी हाँ, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? अगर हम साइंस की भी माने तो चाहे कितनी भी बड़ी खुशी हो, वो 9 दिन के अंदर अंदर कम हो जाती है। अगर आपको ये चीज कम भी लग रही है तो आप महीना 2 महीने मान सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं। अगर कोई भी खुशी होगी तो वो कम हो जाएगी और उसके बाद हमें कुछ और चाहिए होगा खुश होने के लिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए 3 साल से मेहनत कर रहे हो और उसके बाद आपने उस एग्जाम को क्रैक भी कर लिया। उसके बाद क्या? आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया है, लेकिन क्या आप उसी खुशी के साथ पूरी जिंदगी निकाल दोगे? नहीं, आपको उसके बाद जॉब चाहिए होगी और जब आप जॉब ढूंढने के लिए निकलोगे तो जो एग्जाम की जो खुशी थी वो वहां पे खत्म हो जाएगी और आपको अब टेंशन होगी जॉब की। मान लेते हैं कि आपको जॉब भी मिल जाती है, तो क्या आप उसके बाद आप पूरी जिंदगी खुश रहने वाले हो? नहीं, बिकॉज आपके जो डिजायर हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और वो कभी खत्म नहीं होंगे। आपको जॉब के बाद अच्छी सैलरी चाहिए होगी, उसके बाद प्रमोशन भी चाहिए होगी और उसके बाद शादी की टेंशन होती है। शादी के बाद बच्चों की टेंशन तो हो ही जाती है और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का, उनको बड़े करने की टेंशन होती है। और हमारी टेंशन तो यहाँ तक होती है कि हमारे पोते पड़पोतों तक भी हम टेंशन ले लेते हैं। आप अपने पेरेंट्स को देख ही सकते हो, हर बार आपको लगेगा कि ये चीज हो जाए तो मेरी लाइफ सेट है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ नया आ जाएगा। तो क्या हम ये सब ना करें, सब कुछ छोड़ दें? तो नहीं, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि स्टडी हो गई, जॉब हो गया, चाहे कोई बिजनेस हो गया। वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि फैमिली जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने अपनी फैमिली बनाई है तो उसके ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और हम उनको भी नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन हमें रिवॉर्ड बहुत कम मिलते हैं, हमें खुशी के जो मौके होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो जिसका रिवॉर्ड आपको 1 महीने के बाद मिलने वाला है या फिर 1 साल के बाद मिलने वाला है, तो उससे आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। बिकॉज आपके ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हर दिन मेहनत कर रहे हो और उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं होती है कि जिस चीज के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हो और किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर ही लोगे। तो इस वजह से हमारा ब्रेन जो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी होना शुरू हो जाता है। और जो आपका फोकस होता है स्टडी के ऊपर, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के ऊपर आपका ब्रेन फोकस ही नहीं कर पाता है। अगर आप किसी ऐसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हो जिसका रिवॉर्ड आपको बहुत देर के बाद मिलने वाला है या फिर हो सकता है कि 1 साल के बाद मिलने वाला हो, तो आपको डेली खुद को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। आप पहले से इस चीज को डिसाइड कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आज मैं इतना काम करूंगा और इसको अगर मैं खत्म कर लूंगा तो उसके बाद मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाला हूं जिसमें मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। तो आप ये चीज को पहले से ही डिसाइड करके चलोगे, इतना काम करना है, उसके बाद मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है जिसमें मुझे अच्छा लगता है। अब इससे होगा क्या? देखिए, जब भी आपके माइंड को इस चीज का सिग्नल मिलता है कि अगर वो एक चीज को खत्म करेगा, फिनिश करेगा और उसके बाद उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसमें उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस एक्साइटमेंट में वो उस काम को बहुत जल्दी खत्म भी करता है और खुशी खुशी खत्म करता है। और इससे क्या होता है कि आप जब काम शुरू करने वाले थे तब भी खुश थे, काम करते वक्त भी खुश थे और काम करने के बाद, काम होने के बाद भी आप खुश होते हो, बिकॉज आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो आपको अच्छा लगता है। आप मान के चलिए कि आप खुद को नहीं खुश कर रहे हो, आपको खुद को नहीं खुश करना है, आपको अपने माइंड को खुश करना है। देखिए, यहां पे आपको एक चीज का ध्यान भी रखना होगा। हमारा जो माइंड है
वो ये चीज चाहता है कि उसको सिर्फ बैठे बैठे कुछ चीजें मिलती रहें जिससे उसको अच्छा लगता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। सो अगर आपने उसको बिना मेहनत कराए हुए, बिना कोई छोटे छोटे टारगेट दिए हुए सीधा ही रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया, तो फिर उसको उस चीज की आदत पड़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप उससे बहुत ज्यादा मेहनत कराते रहोगे और उसको कोई रिवॉर्ड ही नहीं दोगे, रिवॉर्ड उसको साल बाद मिलने वाला है, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हावी हो जाता है। फिर आप इधर उधर से मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढते हो जिससे आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ और अपने काम के ऊपर फोकस कर पाओ। सो अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ बैलेंस ही नहीं बनाया हुआ है, जहां तो आप बहुत ज्यादा उससे काम करवाते जा रहे हो और कुछ रिवॉर्ड ही नहीं दे रहे हो, और जहां फिर आप उसको रिवॉर्ड ही देते चले जा रहे हो, तो वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लास्ट पे मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को सेट करने के लिए गोल्स बनाओ कि आपको अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हो, आज ऐसा क्या करने वाले हो जिससे आपको खुशी मिलेगी। सो इस चीज के ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप ये चीज जानना चाहते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और जिससे आप इंजॉय कर सकते हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप गाइस आपको मेरी इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज जो सही चीज होती है उसको आगे भी शेयर करना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो। और अगर मेरी आप और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड नमस्ते।